हाय हेलो। आज के वीडियो में करेंगे हम लोग सीटेट गणित पेपर फर्स्ट में जो आपके प्राइमरी लेवल के लिए होता है। आज उसके हम लोग टॉप 50 क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। अगर आपका मैथ वीक है तो ये वीडियो आपके मैथ के लेवल को ऊपर लेके जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं इन क्वेश्चनों को। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 20 का 25% बराबर x है तो x का मान क्या होगा। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 20 का है तो इंटू कर दो, 25% है, देखो परसेंट हटेगा तो बटे में 100 बढ़ेगा, बराबर है आपका x। आपका हो जाएगा 25 से कम 25, 25 चक्कू 100 और 4 एकम 4, 4 पंचे 20, x बराबर आपका हो गया 5। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक संख्या में 25% की वृद्धि करने पर 200 हो जाती है तो मूल संख्या क्या होगी। बात सुनो, आपसे बोला है 25% की वृद्धि। आपका हो जाएगा 125 बटे में 100। 125 का मान है आपका 200। ये आपका हो जाएगा 25 पंचे 125 और 25 चक्कू 100। ये आपका हो जाएगा 5 एकम 5, 5 चक्कू 20। यहाँ पे आपका आ गया 40, 40 इंटू 4 कर दो, 40 इंटू 4 आपका हो जाएगा 0 और 4 चक्कू 16। मूल संख्या आपकी हो जाएगी 160। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 4:7 बराबर x/28 है तो x का मान क्या होगा। बात सुनिए, आपका हो जाएगा 4/7 अनुपात है तो बटे में कर दो, बराबर आपका हो जाएगा x/28। ये आपका हो जाएगा 7 एकम 7, 7 चौक 28, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका हो जाएगा 4 चक्कू 16, x बराबर आपका आ गया 16। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यह x-18 बराबर 42 है तो x का मान क्या होगा। बस सुनिए, आपका हो जाएगा x बराबर आपका हो जाएगा 42। ये संख्या आपकी माइनस की 18, इसको भी तो इधर आपका प्लस हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा x बराबर, इनको जोड़ दो, 8 2 10 का 0, 4 1 5 1 6, x बराबर आपका हो गया 60। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, दो संख्याओं का HCF 12 है और LCM 180 है। बात सुनो, HCF माने आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब मासा हिंदी में, और LCM माने आपका होता है लासा। आपसे बोला उनका गुणनफल क्या होगा। इसका फार्मूला आपका होता है लासा, ठीक है, लासा इंटू आपका होता है मासा, तो 180 इंटू कर दो 12, बराबर आपका होता है दो संख्याओं का गुणनफल। आपका हो जाएगा गुणनफल, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, आपका हो जाएगा 12 0 0, 12 8 96 का 6 और 12 एकम 12 और 9, आपका हो जाएगा 21, 21 60 आएगा आपका गुणनफल। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ये हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, 80 - 32, ठीक है, भाग है 4 + 6। 80 - 32 बचेगा आपका यहाँ पे 8 और यहाँ बचेगा आपका 7 हो जाएगा, 3 बचेगा आपका 4। इसको हमको भाग करना है किससे, 4 से, तो इंटू कर दो 1/4 कर दो प्लस 6 आपका। ये आपका हो जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 12 चौक आपका होता है 48, 12 और 6 जोड़ दो, आपका हो जाएगा 18। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, यदि किसी संख्या का 3/5 भाग 27 है तो संख्या क्या होगी। बात सुनो, हमने मान लिया कोई संख्या a होगी, a का 3/5 भाग बराबर में है आपका 27। ये आपका हो जाएगा 3 एकम 3, 3 9 27, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 45, a बराबर आपका हो गया 45, मूल संख्या आपकी हो गई 45। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक वस्तु 400 में खरीदी गई और 20% लाभ पर बेची गई, विक्रय मूल्य क्या होगा। बात सुनो, आपसे बोल रहा है 20% लाभ, आपका हो जाएगा 120 बटे में 100,
देखो 100 का मान है आपका 400, ये आपका यहाँ से 2 जीरो कट गए आपके। 1 का मान 4 है, आपसे बोल रहा है 120 का मान क्या होगा, इंटू कर दो 4, आपका हो जाएगा 4 जीरो 0 और बाचक 48, विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 480। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, सेम सवाल है। 5x + 15 बराबर 65 है, तो x का मान क्या होगा। ये आपका हो जाएगा 5x बराबर आपका हो जाएगा 65, ये 15 आएंगे इधर आपके माइनस हो जाएंगे, तो 5x बराबर यहाँ बचेगा आपका 50, 5 एकम 5, 5 दहम 50, x बराबर आपका आ गया 10। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एक त्रिभुज के दो कोण 50 अंश और 65 अंश हैं, तीसरा कोण कितना होगा। बात सुनो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका होता है 180 अंश, इनको जोड़ दो, 50 और 65 आपका हो जाएगा 115, तो 180 माइनस कर दो 115, यहाँ बचेगा आपका 5 और यहाँ बचेगा आपका 7 हो जाएगा, एक बचेगा आपका 6। तीसरा कोण आपका आ गया 65 अंश, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आप, 72 भाग 6 + 3 गुणे 4 - 2, ये आपका हो जाएगा 4 - 2 बचेगा आपका 2, 2 इंटू 3 कर दो, 3 दूना आपका हो जाएगा 6, 6 + 6 कर दो, आपका हो जाएगा 12। ये पूरे ब्रैकेट का आपका आ गया 12। अब 72 भाग है तो इंटू कर दो, 1/12 कर दो, आपका हो जाएगा 12 एकम 12, 12 72, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, 12:x बराबर 4:7 है, तो x का मान क्या होगा। ये आपका हो जाएगा 12/x बराबर आपका हो जाएगा 4/7, यहाँ से आपका हो जाएगा 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x बराबर आपका हो जाएगा 7 तिहाई 21, x बराबर आपका हो जाएगा 21, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर 250 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी। आपसे बोला सेम क्वेश्चन है, 25% की वृद्धि, आपका हो जाएगा 125 बटे में 100, 125 का मान है आपका 250, ये आपका हो जाएगा 125 एक कम इंटू कर दो दूना, तो 100 इंटू 2 कर दो, आपका हो जाएगा 200, मूल संख्या आपकी हो जाएगी 200, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, एक आयत की लंबाई 12 सेमी और चौड़ाई 8 सेमी है, तो क्षेत्रफल कितना होगा। बात सुनो, आयत का क्षेत्रफल आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 12 इंटू कर दो 8, 12 8 आपका होता है 96, क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा 96 सेमी स्क्वायर, आपका हो जाएगा 96 सेमी स्क्वायर, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका योग 64 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। इनको जोड़ दो, आपको हो जाएगा 8, 8 का मान है आपका 64, ये आपका हो जाएगा 8 एकम 8, 8 है 64, एक का मान 8 है, आपसे बोल रहे हैं बड़ी संख्या, बड़ी संख्या इसमें 5, तो इंटू कर दो 5, आपका हो जाएगा 8 पंचे 40, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, 100 भाग 5 स्क्वायर इंटू कर दो 8, ये आपका हो जाएगा 100 भाग 5 का स्क्वायर है, आपका हो जाएगा 25, तो इंटू कर दो 1/25, फिर इंटू कर दो 8, ये आपका हो जाएगा 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, आपका हो जाएगा 8 चक्कू 32, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, एक व्यक्ति 3000 रुपयों पर
10% वार्षिक साधारण ब्याज से 2 वर्ष में कितना ब्याज पाएगा। आपसे बोल रहा है साधारण ब्याज, इसका आपका फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी। आपका हो जाएगा 3000 इंटू कर दो आर, मतलब दर है आपकी 10%, इंटू कर दो समय है आपका 2 वर्ष, और बट्टे में आपका होता है 100। 2 जीरो काट दो, यहाँ बचेगा आपका 30 और इंटू कर दो 20। 10 दूना आपका होता है 20, तो 30 इंटू 20 आपका हो जाएगा 600। मल्टीप्लाई कर दो तो ब्याज बराबर आपका हो जाएगा 600। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, यदि x बटा 7 बराबर 6 तो x का मान क्या होगा। ये आपको हो जाएगा x बटा 7 बराबर 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बटे मान के, तो x बराबर आपको हो जाएगा 7 छंग 42। आपको हो जाएगा x बराबर 42। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, एक वर्ग की भुजा 9 सेमी है, इसका परिमाप क्या होगा। बासन वर्ग का, जब का वर्ग का परिमाप आपका होता है 4 गुणे भुजा, तो 4 इंटू 9 कर दो, 9 चौक 36, परिमाप बराबर आपका हो जाएगा 36। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, 54/9 प्लस 7 गुणे 4, ये आपको हो जाएगा 9 एकम 9, 9 चाहक 54, 6 और 7 चौक 28, इनको जोड़ दो, 28 और 6 आपका हो जाएगा 34। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, एक संख्या का 40% बराबर 72 है, तो संख्या क्या होगी। बात सुनो, हमने मान लिया संख्या ए होगी, ए का 40% है तो बटे में 100 कर दो, बटे में 100 कर दो, बराबर में है आपका 72। यहाँ से आपका बचेगा 0 से 0 कटेगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, यहाँ बचेगा आपका 3, 4 बट 32, 18 इंटू कर दो 10। आपका हो जाएगा संख्या बराबर 180। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, 3:8 बराबर 15 क्वेश्चन मार्क। आपसे बोला क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या भरा जाएगा। ये आपको हो जाएगा 3/8 बराबर आपको हो जाएगा 15 हमने मान लिया यहाँ पे x होगा, यहाँ पे हमने मान लिया x होगा। ये आपको हो जाएगा 3 एकम 3, 3×5 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर आपको हो जाएगा 8 पंचे 40, x बराबर आपको हो जाएगा 40। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, सेम क्वेश्चन है, इसको लगा के आंसर कमेंट में बताओ। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, एचसीएफ 6 है, उनका गुणनफल क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, अपने आप से करो, आंसर कमेंट में बताओ। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, एक गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। बात सुनो, चाल बराबर आपका फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। हमको चाहिए दूरी, बटे में कर लो समय, समय आपका है 2 घंटे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 60 दूना आपका हो जाएगा 120 किलोमीटर, दूरी बराबर आपकी हो जाएगी 120 किलोमीटर। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, 96/12 गुणे 10-6, ये आपका हो जाएगा 12 एकम 12, 12 अट्ठी 96, 8 गुणे कर दो 10-6, यहाँ बचेगा आपका 4, ये आपका हो जाएगा 8 चक्कू 32। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, एक वस्तु 20% हानि पर 480 में बेची गई, क्रय मूल्य क्या होगा। बात सुनो, आपसे बोला 20% हानि, यहाँ बचेगा आपका 80, बटे में कर लो 100, 80 का मान है आपका 480,
ये आपका हो जाएगा 0 से 0 कटेगा, 8 एकम 8, 8 छंग 48, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 100 इंटू 6 आपका हो जाएगा 600, क्रय मूल्य बराबर आपका हो जाएगा 600 रुपये। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका x प्लस 10 बराबर 50 है, तो x का मान क्या होगा। ये आपका हो जाएगा x प्लस एक्स बराबर 2x प्लस 10 और बराबर में है आपका 50। ये आपका हो जाएगा 2x बराबर आपका हो जाएगा 50, माइनस कर दो 10, बचेगा आपका 40 और 2 एकम 2, तो 2 ना 4, x बराबर आपका हो गया 20। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका एक घन का आयतन 64 सेमी क्यूब है, उसकी भुजा क्या होगी। बात सुनो, घन का आयतन बराबर आपका होता है भुजा क्यूब, आपका होता है भुजा क्यूब। बात सुनो, 64 आपका होता है 4 का क्यूब, ये आपका हो जाएगा 4 का क्यूब, यहाँ से 3 से 3 पावर कटेगी, भुजा बराबर आपका हो जाएगा 4। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका 75 माइनस 45, ये बचेगा आपका 30, भाग है आपका 5, तो भाग 5 कर दो प्लस 9, ये आपका हो जाएगा 5 एकम 5, 5 छः का 30, 9 6 आपका होता है 15। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका एक विद्यार्थी 5 विषयों का औसत 48 है, कुल अंक कितने होंगे। भाषण में आपसे बोला है औसत 48 है, तो 48 बराबर आपका हो जाएगा पदों का योग आपसे पूछ रहा है और बट्टे में संख्या आपकी 5 विषय, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका हो जाएगा 8 पंच 40 का 0, 5 छः को 20 और 4 24, आपका हो जाएगा 240। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका एक संख्या का 1/6 भाग 14 है, तो संख्या क्या होगी। बात सुनिए, आपका हो जाएगा हमने मान लिया कोई संख्या ए होगी, ए का 1/6 भाग बराबर है आपका 14, ये आपका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 14 इंटू 6 आपका होता है 84, संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 84। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका एक त्रिभुज का आधार 10 सेमी है, ऊंचाई 6 सेमी है, तो क्षेत्रफल कितना होगा। बात सुनो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आपका हो जाएगा इंटू 6 कर दो, 2 एकम 2, तो 3 6, मल्टीप्लाई कर दो, आपका हो जाएगा 10 3 30, क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा 30। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका 6:11 बराबर 24 क्वेश्चन मार्क, ये आपका हो जाएगा 6/11 बराबर आपका हो जाएगा 24 और बट्टे में हमने मान लिया कोई संख्या x होगी, ये आपका हो जाएगा 6 एकम 6, 6 चौक 24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x बराबर आपका हो जाएगा 11 चक्कू 44, आपका हो जाएगा 11 चक्कू 44। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका 81 भाग है आपका 3 स्क्वायर, आपका हो जाएगा भाग 3 3 9 प्लस 7, आपका हो जाएगा 9 एकम 9, 9 9 81, 9 और 7 आपका हो जाएगा 16। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका एक व्यक्ति 6 दिन में काम करता है, 3 व्यक्ति वही काम कितने दिनों में करेंगे। ये आपका हो जाएगा 6/3 कर दो, आपका हो जाएगा 3 दूना 6, आपका हो जाएगा 2। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका 100/9 बराबर है आपका 8, ये आपका हो जाएगा 8 9 72,
x बराबर आपका हो जाएगा 72। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, एक आयत का परिमाप 40 सेमी है, यदि लंबाई 12 सेमी है तो चौड़ाई क्या होगी। बात सुनो, आयत का परिमाप बराबर आपका होता है 2, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई है आपकी 12, चौड़ाई हमने मान ली 20 होगी। ये आपका कटेगा 2 एकम 2, यहाँ बचेगा आपका 20, 20 माइनस 12 कर दो, चौड़ाई बराबर बचेगी आपकी 8 सेमी। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका 120 भाग 8 माइनस 6 गुणे 2। ये आपका हो जाएगा 8 एकम 8, और ये आपका हो जाएगा 8 एकम 8, और यहाँ बचेगा आपका 4, 8 पंचे 40, 15 और माइनस कर दो 6 दूना 12, बचेगा आपका 3। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, एक वस्तु पर 10% की छूट देने पर मूल्य 900 रुपये रह जाता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। बस मैं आपसे बोला 10% की छूट, बचेगा आपका 90, बटे में कर लो 100, 90 का मान है आपका 900। यहाँ से आपका 0 से 0 कटेगा, 9 एकम 9, 9 दहा 90, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 100 इंटू 10 आपका हो जाएगा 1000। अंकित मूल्य बराबर आपका हो जाएगा 1000। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, 2x माइनस 18 बराबर 30 है, तो x का मान क्या होगा। ये आपको हो जाएगा 2x बराबर आपको हो जाएगा 30 प्लस कर दो 18। ये आपको हो जाएगा 2x बराबर 30 और 18 आपको हो जाएगा 48। इसका आधा कर दो, बचेगा आपका 24, 24 दूना आपका होता है 48। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, एक ट्रेन 1 मिनट में 900 मीटर चलती है, उसकी चाल क्या होगी। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं आपके किलोमीटर प्रति घंटा में। बात सुनो, दूरी है आपकी 900 मीटर, हमको चाहिए किलोमीटर में, तो 900, ठीक है, 900 और बटे में कर लो 1000। अब ये दूरी आपकी हो गई किलोमीटर में, 2 जीरो काट दो, यहाँ से 0 कटेगा, यहाँ पे पॉइंट बढ़ेगा, दूरी बराबर आपके आ गई 0.9 किलोमीटर। अब समय है आपका 1 मिनट, हमको चाहिए घंटे में। आपको हो जाएगा दूरी बटा चाल बराबर, आपका फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल, तो 0.9 बटे में समय आपका होता है, समय है आपका 1 मिनट, हमको चाहिए घंटे में, तो 1 बटे में कर दो 60। ये 60 आपको चला जाएगा ऊपर, आपको हो जाएगा 0.9 इंटू कर दो 60, ये पॉइंट कटेगा, बटे में 0 बढ़ेगा, 0 से 0 कट गया, 9 इंटू 6, 9 चौक 54, चाल बराबर आपकी हो जाएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 से आपका 64 भाग 4, ये आपका हो जाएगा 4 एकम 4, 16 चक्कू 64, 16 प्लस कर दो 5 छक्का 30, प्लस कर दो 30, 30 और 16 आपका हो जाएगा 46। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, एक संख्या का 75% 150 है, तो संख्या क्या होगी। हमने मान लिया कोई संख्या ए होगी, ए का 75% है, बटे में 100 बढ़ेगा, बराबर है आपका 150। ये आपको हो जाएगा 25 तियाँ 75, ठीक है, और 25 चक्कू 100, 3 एकम 3, 53 15, 50 इंटू कर दो 4, 5 चक्कू आपको हो जाएगा 20, आपको हो जाएगा 200। संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 200। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, इसका व्यास कितना होगा। देखो व्यास बराबर आपका होता है 2 इंटू त्रिज्या, 2 इंटू त्रिज्या कर दो, आपको हो जाएगा 14 सेमी। व्यास बराबर आपका हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपका सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है अपने
आपसे करो। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका 45/5, आपको हो जाएगा 5 एकम 5, 5 9 45, इंटू कर दो 6 - 2 बचेगा आपका 4, 4 9 आपका हो जाएगा 36, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है और लाभ 25% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। बस आपसे बोले लाभ है आपका 25%, आपका हो जाएगा 25, 125 बटे में 100, 100 का मान है आपका 800, 2 जीरो काट दो, 1 का मान है आपका 8, आपसे बोला 125 का मान क्या होगा, इंटू कर दो 8, ये आपको हो जाएगा 8 पंचे 40 का 0, 8 दूना 16 और 4 20 का 0, 8 एकम 8 और यहाँ बचेगा आपका 8 2 10, आपका हो जाएगा 1000, विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 1000, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका x/4 + 6 = 14, ये आपको हो जाएगा x/4, ये आपका हो जाएगा 14, माइनस का कर दो 6, 14 - 6 बचेगा आपका 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x बराबर आपका हो जाएगा 8 चक्कू 32, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी 32। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, एक घड़ी 5 मिनट आगे है, 1 घंटे में वह कितने मिनट आगे होगी, आपको हो जाएगा 5 मिनट। ये हो गए आपके टॉप 50 क्वेश्चन।